इस महीने की 13 तारीख को हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें बताया गया था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्व में तनाव बढ़ने के बारे में बताया था। साथ में उन्होंने ये चेतावनी भी दी थी कि यूरोप और आसपास के देशों में तनाव और बढ़ेगा। उस बात को भी अभी 3 दिन नहीं हुए हैं और विदेश मंत्री की बात सच साबित होती नजर आ रही है। ये वीडियो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। खबर स्लोवाकिया से है, जहां स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री पर यूक्रेन को हथियार देने का विरोध करने पर उनके ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने गोली चला दी। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है ये पूरा मामला और इस कदम से आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर 15 मई को एक अज्ञात हमलावर ने कई गोलियां बरसा दी। घायल अवस्था में उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बंस्का बाइस्ट्रिका के एक ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां वहां अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। फिलहाल उनकी हालत की जानकारी नहीं है। रॉबर्ट फिको यूक्रेन को सैन्य समर्थन देने के सबसे बड़े विरोधी हैं। सुरक्षा बलों ने हमलावर को पकड़ लिया है, जिसके बारे में कुछ डिटेल सामने आई हैं। हमला करने वाले शख्स की उम्र 71 साल है। उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल गोलीबारी के लिए किया था। गोलीबारी हैंडलोवा में एक निजी सरकारी ऑफसाइट बैठक में हुई। अभी यह नहीं पता चला है कि वह यहाँ तक कैसे पहुँच गया। 1986 में स्वीडिश प्रधानमंत्री ओलाफ पाल्मे की हत्या के बाद ये यूरोप में किसी देश के प्रमुख पर गोलीबारी का पहला मामला है। पहले भी 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फिको अपनी डायरेक्शन सोशल डेमोक्रेसी पार्टी और 2 अन्य पार्टियों के बीच गठबंधन में 2023 में कार्यकाल में लौटे। स्लोवाकिया की सीमा यूक्रेन से लगती है। वह स्लोवाक क्षेत्र के जरिए यूक्रेन में पश्चिमी हथियार भेजने का विरोध कर चुके हैं। इसके अलावा वह यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने के खिलाफ भी रहे हैं। इसकी जगह फिको ने सितंबर 2023 में एक इंटरव्यू में कहा कि हम युद्धरत पक्षों पर दबाव क्यों नहीं डालते, यूरोपीय संघ और अमेरिका के दबाव के जरिए उन्हें एक साथ बिठाने और किसी प्रकार का समझौता खोजने के लिए मजबूर क्यों नहीं करते, जो यूक्रेन के लिए सुरक्षा की गारंटी दे। ये गोलीबारी 31 जुलाई 1914 की फ्रांसीसी समाजवादी नेता जेन जोरेस की हत्या की याद दिलाती है। प्रथम विश्व युद्ध ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या के बाद से शुरू हुआ। वह भी युद्ध के विरोधी थे और उन्हें पेरिस के एक कैफे में गोली मार दी गई थी। फिको पर हुए हमले को लेकर हमारे पास सिर्फ सवाल है, लेकिन कोई जवाब नहीं है। वह यूक्रेन की सैन्य स्थिति की बात करें तो वह गंभीर है। सैनिकों की कमी है और जो बचे हैं वह लगातार युद्ध से थके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो देशों के पास पर्याप्त गोले व एयर डिफेंस मिसाइलें नहीं हैं और यूक्रेन के पास सैनिक नहीं है जो रूसी सेना को पीछे धकेल सके। वियतनाम युद्ध के बाद यह अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष है। सबसे खास बात यह है कि इसमें एक भी अमेरिकी सैनिक नहीं मर रहा। 2 साल पहले पश्चिमी देशों का मानना था कि उसके हथियार रूसी सेना को हरा देंगे और प्रतिबंध अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देगा, लेकिन पश्चिमी देश इसमें कामयाब नहीं हुए। बाइडेन के लिए आने वाला चुनाव भी इस कारण मुश्किल हो सकता है। इस युद्ध में यूरोप और दुनिया भर की अमेरिकी नेतृत्व की विश्वसनीयता दांव पर है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के पास कई विकल्प है, लेकिन इनमें से किसी से भी फायदा नहीं होने वाला। एक विकल्प है कि यूक्रेन के जरिए रूस के अंदर प्रमुख ठिकानों पर हमला किया जाए। दूसरा है कि यूक्रेन में सीधा नाटो के सैनिक उतार दिए जाए। हालांकि बाइडेन जानते हैं कि इससे युद्ध की आंच अमेरिका तक आ सकती है, जिस कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाने से मना कर दिया है। युद्ध के बीच रॉबर्ट फिको पर हुए हमले को एक्सपर्ट्स पूरे देश के लिए खतरा मान रहे हैं। साथ ही उनका यह भी मानना है कि यह यूरोप में अस्थिरता ला सकता है। दुनिया भर के नेताओं ने फिको पर हुए हमले की निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे हिंसा का डरावना स्वरूप बताया है और कहा है कि अमेरिकी दूतावास स्लोवाकिया की सरकार के साथ संपर्क में है और हर संभव मदद को तैयार है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस जघन्य अपराध के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा है कि कोई भी चीज कभी भी हिंसा या ऐसे हमलों को उचित नहीं ठहरा सकती। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।